लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आरजेडी नहीं आना चाहिए। काहे नहीं आना चाहिए? उसके अलावा कोई आ जाए, आरजेडी नहीं आए। काहे नहीं आना चाहिए आरजेडी? जब हम घर से बाहर निकलते थे ना, तो मम्मी असरा देखती थी कि बेटा मेरा बाहर से घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब 12 बजे रातों में निकलेंगे ना, तो माँ ये नहीं देखेगी कि हाँ सुरक्षित आएगा कि नहीं, बस आ जाएगा, इतना तो कम से कम माँ को है कन्फर्म। अच्छा, बीजेपी को। बीजेपी को काहे? बीजेपी को काहे? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, लेकिन एज फैक्टर है, समझे। एक फैक्टर फैक्टर है, एज हो चुका है। युवा यही चाहता है कि बदलाव हो। बदलाव हो, बदलाव में किसे चाहता है? एक जन स्वराज भी नई पार्टी आई हुई है। वो तो अभी नया है, वो तो अलग है, लेकिन फिलहाल अभी तेजस्वी होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार आनंद है और आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति का खास कार्यक्रम चुनावी हलचल। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसको लेकर अभी मेरी मौजूदगी जो है वो पटना से चलकर बक्सर जाने वाली ट्रेन में है। और ट्रेन में बैठे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता क्या सोचती है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सत्ता में आएंगे या फिर लालू के लाल कुछ कमाल करके दिखाएंगे, या फिर एक तीसरी पार्टी जो कि जन स्वराज की बनी है वो बाजीगर कहलाएगी। इन सब मुद्दों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ जो बैठे जनता से सवाल करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? नारायण जी। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, पटना से। बिहार से पटना से? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं आरा। आरा जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आरा जा रहे हैं, है कुछ पर्सनल काम है इसलिए जा रहे हैं। 2025 जो है वो चुनावी साल है बिहार के लिए। ठीक है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एक नई पार्टी जन स्वराज की भी आ गई है। किसको देख रहे हैं 2025 में? देखिए, नया ऑप्शन मिला है जन स्वराज के तौर पे, तो अभी तो हम उनके बारे में कुछ विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि आरजेडी नहीं आना चाहिए। काहे नहीं आना चाहिए? उसके अलावा कोई आ जाए, आरजेडी नहीं आए। काहे नहीं आना चाहिए आरजेडी? आरजेडी से प्रॉब्लम क्या है? हाँ, दिक्कत नहीं बता रहे हैं। हाँ। पहले जब हम घर से बाहर निकलते थे ना, तो मम्मी असरा देखती थी कि बेटा मेरा बाहर से घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब 12 बजे रातों में निकलेंगे ना, तो माँ ये नहीं देखेगी कि हाँ सुरक्षित आएगा कि नहीं, बस आ जाएगा, इतना तो कम से कम माँ को है कन्फर्म। अच्छा, हाँ, तो इतना ये भाजपा राज में ही हमको देखने को मिला है। भाजपा राज में ही देखने को हाँ, मिला। न पहले तन्नी को कहते उस समय, जिस समय लालू यादव का राज था। राज क्या कहेंगे, वो खत्म, चरम सीमा पे थे, उनका राज खत्म होने वाला था उस टाइम पे। उस टाइम पे हम लोग नहीं निकलते थे। मतलब भाजपा के राज में सेफ महसूस कर रहे हैं। हाँ, सेफ महसूस कर रहे हैं। हाँ, और जो विपक्षी पार्टी है वो तो आरोप लगाती है कि जब से भाजपा आई है तब से महंगाई हो गया है, बेरोजगारी हो गया है और तमाम ऐसे मुद्दे पर। कहाँ बेरोजगारी हुआ है? मोदी जी आए हैं तो डिजिटल इंडिया प्लान भारत में आया है। बिहार में भी डिजिटल इंडिया प्लान काम कर रहा है। बताइए अब कितना लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। तो जो है मानसिकता बदलिए बेरोजगारी वाला। अच्छा, बेरोजगारी है नहीं, आप लोग का मानसिकता बेरोजगार हो गया है, समझे। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार नहीं? वो बिल्कुल नहीं है। आप तो विपक्ष के लायक भी नहीं है। विपक्ष के लायक? विपक्ष बीपीएससी वाला जब मामला हुआ, ठीक है, मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा के शासन में। उस समय लोग स्टूडेंट पर आरोप लगा रहा था, लेकिन आप अभी कहाँ तेजस्वी जी आकर के स्टूडेंट के साथ बैठे? एक दिन खाली गर्दनी बाग आए और फोटो खिंचाए और चले गए। यहाँ स्टूडेंट पर वाटर कैनन से पानी बरसा रहा था सत्ता पक्ष का लोग, तो आप विपक्ष में होकर भी आप उनके साथ नहीं आए। आप उन्नाव ताप रहे थे, अलाव ताप रहे थे, बोरसी कहते हैं जिसको, गिटार पे गाना बजा के सुन रहे थे। इसी से आपको मतलब आरजेडी विपक्ष का, असली विपक्ष का जो कार्य है ना, वो जन स्वराज किया था। जन स्वराज विपक्ष के लायक सही है, सत्ता में भाजपा है। भाजपा है। चलिए, तो ये थे युवा और इनका कहना है कि सत्ता में भाजपा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास। आप कहाँ से हैं? बक्सर से। बक्सर से? इधर कहाँ से जा रहे थे? पटना से? पटना से क्या करने आए थे पटना? गए, थोड़ा काम था। अच्छा, चुनाव होने वाला है 2025 में, क्या लगता है किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? काहे बीजेपी को? काहे? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। क्या काम किया है? 2-3 को काम बताइए बीजेपी का। अच्छा, क्या बताएं हम? एक काम हुआ हाँ, है? बताएं भैया, देखिए साफ नजर आ रहा है। पूछिए फोन कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो ये बीजेपी का देना फोन। अभी हमारे एज में रहेंगे तभी फोन नहीं चलाते होंगे इतना बड़ा। आज हम देखिए इतने कम उम्र में तो ये बड़ा सा फोन रख ले हैं, अच्छा, क्योंकि घर में 1-2 फोन ऐसा और होगा।
तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि इस बार मेरी सरकार बननी चाहिए। अब इसके विषय में भैया हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में है, सत्ता में है, क्या लगता है कुछ काम वाम किए हैं ठीक ठाक? कहाँ काम किया? कोई काम नहीं किया। तो नीतीश कुमार को भी नहीं देखना चाहते, मतलब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है बस। पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हरिंदर राय है। हरिंदर राय हुआ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आरा से हैं। आरा से पटना से जा रहे हैं आरा? ना पटना गए थे। अच्छा, कोई काम था? हाँ, काम था। अच्छा, चुनाव होने वाला है 2025 में, क्या लगता है आप लोग के आरा में? आरा में क्या लगेगा? आरा में तो देखिए अभी जो परिस्थिति है बिहार की, उसमें एक माहौल है जिसको एंटी इनकम्बेंसी लोग कहते हैं कि बिहार में आएगा। अगर जदयू भाजपा एक साथ रहेगा कोई कम्युनिसी काम नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा, इसलिए कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बेस वोट इसका है, वो आज भी वैसा ही है। आज भी वैसा ही है। महागठबंधन का जो वोट है उसमें जैसे यादव मुस्लिम है, सब एक साथ ही रहेगा वो। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो मिसलेनियस वोट है वो तो हम समझते हैं कि एनडीए के साथ रहेगा। एनडीए के साथ? इसमें किसको देख रहे हैं? एनडीए को देख रहे हैं या फिर जो नीतीश जी को बदलना चाहिए? नीतीश जी को बदलना चाहिए। 20 साल में नीतीश जी काम नहीं किए हैं? काम किए हैं, लेकिन एज फैक्टर है, समझिए। फैक्टर है, एज हो चुका है। उनके बेटे निशांत कुमार की आने की खबरें चल रही है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल राजनीति के नया लड़का है। अभी बहुत चीज सीखा है कि नहीं सीखा है, अभी तो उसकी चर्चा हो रही है। आएगा कि नहीं आएगा भी निश्चित नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, तेजस्वी जुआ है, नहीं समझे, लेकिन जो एक कलंक इन पर लगा हुआ है इनके फादर को लेकर के, वो आज भी इन पर लगा है। 90 का दशक वाला जो कलंक लगा आज भी इनके पास है। आप लोग तो 15 साल लालू जी वाला राज भी देखे होंगे और अभी 20 साल। देखिए, मेरा घर तरारी में पड़ता है, आरा में मैं रहता हूँ, और तीनों जाने के लिए हम लोगों को कभी कभी सोनबरसा होकर के और अगिया बाजार होकर के जाना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा बात क्या कह रहा हूँ। और कभी कभी फिर बिजतौरा और बिहिया होकर के जाना पड़ता था। रोड इतना खराब था, कम से कम रोड के लिए तो सरकार ने बहुत काम किया। रोड पर काम हुआ बिल्कुल 100%। आज जो स्थिति है, आज घर घर में जो रोड है कि आप जाइएगा तो पहले जाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा आरा से घर लग जाता था, अभी तो 1-1.25 घंटा में हम लोग चले जाते हैं घर। चले जाते हैं। हाँ, यही सुविधा हुआ है कि टाइम बचा। हाँ, टाइम बचा है। कुछ दिक्कत है, भ्रष्टाचार है, इसको तो है, मानना पड़ेगा। अच्छा, जंगल राज का जो आरोप लगाया जाता है, क्या वाकई में उस समय जंगल राज देखिए, जंगल राज तो जब शासक मजबूत रहेगा, कमांड रहेगा उसको सत्ता पर, और उसका लाइन ऑर्डर सही रहेगा, तो समझ लिए कोई भी अपराधी चाहे गलत आदमी उसको नहीं, इसका जरूर उसमें ऊपर दोष था। दोष था। आज भी बहुत 100% नहीं है, लेकिन बहुत हद तक वो कंट्रोल में है। इसलिए जनता को यह लगता है ऐसा कि इसको अभी रिव्यू करना चाहिए। नीतीश कुमार को बदलना जरूरी है। राजीव कुमार। कहाँ से हैं आप? लखीसराय। लखीसराय से हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? आरा जा रहे हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा क्या चाहता है 2025 में जो चुनाव होने वाला है? युवा यही चाहता है कि बदलाव हो। बदलाव में किसे चाहता है? एक जन स्वराज भी नई पार्टी आई हुई है, तो अभी नया है, वो तो अलग है, लेकिन फिलहाल अभी तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी यादव होना चाहिए। हाँ, कुछ मेरे हिसाब से, क्योंकि युवा है उसके उनके बारे में सोचते हैं, वो हर युवा के बारे में थोड़ा बहुत। ऐसे तो नीतीश जी क्या है, अभी जो घटा है उसका क्या है, कोई देखने वाला है? इसमें भी तो कमजोरी है, तो ऐसा इसीलिए चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव में भी तेजस्वी यादव हो। नहीं, ऐसा नहीं कि तेजस्वी ही हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए। हाँ, सरकार किसका चाहते हैं, एनडीए का या फिर जो महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का उसका चाहते हैं? फिलहाल महागठबंधन ठीक है। चलिए।